वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री में हमारा न्यू अध्याय है, नया टॉपिक है, नया लेसन है आयनवाद, दैट इज़ आयनाइजेशन। आयनाइजेशन में हम लोग जिन विषयों पर, जिन महत्वपूर्ण टॉपिक्स पे चर्चा करेंगे उसमें है विद्युत अपघट्य, विद्युत अनपघट्य, विद्युत अपघटन, विद्युत अपघट्य वियोजन का या आयनन का सिद्धांत, आयन का कारण क्या होता है, आयनन सिद्धांत का प्रमाण, आयन और परमाणु में अंतर, उदासीनीकरण, जल अपघटन, एसिड बेसिस एंड साल्ट्स। इनमें से जितने टॉपिक्स आज के वीडियो में डिस्कस हो पाएंगे उनको करेंगे, बाकी अगर जो बचता है उसको अगले वीडियो में हम लोग देख लेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज के लेसन की, दैट इज़ आयनवाद यानी कि आयनाइजेशन। तो फर्स्ट जो टॉपिक है, जैसा कि हम लोगों ने लिखा हुआ है, वैद्युत अपघट्य। ठीक है, तो विद्युत अपघट्य क्या होता है कि धातुओं के लवणों के विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वे जो पदार्थ हैं वो क्या हो जाते हैं, अपघटित हो जाते हैं। तो ये जो प्रक्रिया है ये क्या है, विद्युत अपघटन की प्रक्रिया है। ठीक है, और जो पदार्थ है वह क्या कहलाता है, विद्युत अपघट्य कहलाता है। परिभाषा अगर लिखना चाहें हम लोग तो क्या है, धातुओं के लवणों के विलयन, ठीक है, किसी ध्रुवीय विलायक में लाइक जल या फिर किसी और विलायक में वो जो पदार्थ है, जो धातु का लवण है उसको घोल लिया जाता है, उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो उस पदार्थ का अपघटन होता है, उसी को विद्युत अपघटन कहते हैं। तो धातुओं के लवणों के विलयन जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, धारा प्रवाहित करने पर अपघटन होता है। किसका अपघटन होता है, जो धातुओं के लवण हैं उनका अपघटन होता है। अपघटन होता है ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं, विद्युत अपघट्य या वैद्युत अपघट्य कहलाते हैं। और ये जो फिनोमेना है, जो प्रक्रिया है, वो क्या कहलाती है, वैद्युत अपघटन कहलाती है। वैद्युत अपघटन किसी इलेक्ट्रोलिटिक सेल में आप किसी धातु का लवण घोलेंगे, मसलन आपके पास एग्जाम्पल हो सकता है NaCl का। इलेक्ट्रोलिटिक सेल बनाएं, उसमें इलेक्ट्रोड लगा दें। हम लोगों को पता है एक इलेक्ट्रोड कैथोड होता है और दूसरा इलेक्ट्रोड जो होता है वो एनोड होता है। एनोड जो होती है वो धन प्लेट होती है और जो कैथोड होता है वो ऋण प्लेट होती है। ऋण प्लेट बोलने का मतलब है कि इस प्लेट पर ऋणावेशों की अधिकता है। ऋणावेश कौन रखता है, इलेक्ट्रॉन रखता है, और यहाँ पर ऋणावेशों की कमी है यानी धनावेशों की अधिकता है। राइट। NaCl किसी धातु का लवण है, इसमें अब विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो NaCl जो है Na+ और Cl- में जितने भी मॉलिक्यूल्स या जितने भी मोल्स होंगे वो Na+Cl-, Na+Cl- में क्या हो जाएंगे, वियोजित हो जाएंगे, अपघटित हो जाएंगे। ठीक है ना। अब Cl-, अब आप ध्यान दीजिए कि NaCl कैसे बना होगा और Na+ और Cl- कैसे बना है, फटाफट से देख लेते हैं। Na को देखिए और Cl को देखिए। Cl परमाणु क्रमांक 17 और Na परमाणु क्रमांक 11, 1s2, 2s2, 2p, 6, 3s1 और 17 वाले का 1s2, 2s2, 2p6। पिछले जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट ऑफ वैलेंसी, संयोजकता का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट था उसमें हम लोगों ने देखा था 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p5। 5, 2, 7 वायतम कोश में इलेक्ट्रॉन, इसके वायतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन। तो जो Na है इसके वायतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन और जो Cl है उसके वायतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है। Na जो है अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के पक्ष में दे करके क्या बना लेता है, बॉन्डिंग बन जाती है, इन दोनों के बीच में बंध बन जाता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करके बॉन्डिंग बन जाती है। और जो प्रोडक्ट NaCl बना होता है वो किस नेचर का होता है, इलेक्ट्रोवैलेंट नेचर का होता है। इस तरीके से Na+ और Cl- आपस में अट्रैक्शन में रहते हैं और कंपाउंड बनाते हैं NaCl। अब जब कभी भी NaCl से बॉन्ड ब्रेकिंग होती है तो Na+ और Cl- के रूप में वियोजन होता है। जो डोनेटेड इलेक्ट्रॉन था
सोडियम का वायतम कोष का जो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया गया था, जब कभी भी बॉन्ड ब्रेकिंग होती है तो वह इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के पक्ष में ही रह जाता है, और Na जो है वह एक एक्सेस प्रोटॉन के कारण, क्योंकि 10 इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं, 11 प्रोटॉन हो जाते हैं, तो इस पर प्लस चार्ज आ जाता है, और एक एक्सेस इलेक्ट्रॉन के कारण क्लोरीन पर माइनस चार्ज आ जाता है। अब यहाँ पर देखिए, ये जो Na+ है इसका नेचर कैसा हो गया, इलेक्ट्रॉन लविंग नेचर हो गया, इलेक्ट्रॉन की तरफ कोशिश करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है इसके पास। तो ये जाता है कहाँ पर, आपका कैथोड पर जाता है। कौन, Na+ धनावेश है और विपरीत आवेश की तरफ जाता है, तो इसको क्या बोलते हैं, कैथोड प्लेट पर जो मुक्त होता है उसको कैटायन बोलते हैं, कैटायन यानी धनायन। इस केस में धनायन क्या है, Na+ है, ठीक है ना। तो Na+ जो है उदासीन Na के रूप में यहाँ पर मुक्त हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर इसको इलेक्ट्रॉन मिलते जाते हैं और इलेक्ट्रॉन मिलने के कारण जो है उदासीन Na बना लेता है। क्लोरीन के केस में देखिए, एक एक्सेस इलेक्ट्रॉन पाया हुआ था, उस एक्सेस इलेक्ट्रॉन को, अब ये नेगेटिव चार्ज है, ऋणावेश है, क्योंकि एनोड पर जा रहा है, इसको एनायन बोलते हैं, एनायन, एनायन यानी क्या बोलते हैं, ऋणायन, ऋणायन। एनोड पर मुक्त हो रहा है इसलिए एनायन बोल रहे हैं। ऋण चार्ज है, ऋणावेशित है, इसलिए इसको ऋणायन बोल रहे हैं। ये कहाँ जाता है, एनोड पर जाता है, एनोड पर जाकर के उदासीन क्लोरीन बना लेता है, क्लोरीन परमाणु, और क्लोरीन 2 परमाणु हो जाएंगे तो Cl और Cl मिलकर के Cl2 के रूप में इस पर मुक्त हो जाता है एनोड पर। तो ये तो हो गया आपका विद्युत अपघटनीय वियोजन का जो कॉन्सेप्ट है कि विद्युत अपघटन होता कैसे है बेसिकली। अब उदाहरण, बहुत सारे उदाहरण हैं, कितने उदाहरणों की बात करें, विद्युत अपघट्य जो पदार्थ होते हैं उनमें 1-2 एग्जाम्पल फटाफट से देख के आगे बढ़ते हैं। आपका एक तो NaCl हो गया, जिसका उदाहरण हम लोगों ने देखा, NaOH हो गया, KOH हो गया, KCl हो गया, CuSO4 हो गया, CuSO4 हो गया, ठीक है ना, AgNO3 हो गया, AgNO3, ठीक है, KCl हो गया। ये सारी चीज़ें क्या है, विद्युत अपघट्य है। और विद्युत अनपघट्य की बात करें, जो अनपघट्य किसी विलायक में घोलने पर इसका अपघटन नहीं होता है, अपने संबंधित जो आयनों में ये वियोजित नहीं होता है, इसको विद्युत अनपघट्य कहते हैं। आपके पास CHCl3 का एक उदाहरण हो गया, क्लोरोफॉर्म का, C6H12O6 हो गया, इसका आयनन नहीं होता है जल में घोलने पर, ग्लूकोज है, इसका आयनन नहीं होता है। C12H22O11 है, इसका भी आयनन नहीं होता है किसी भी विद्युत अपघट्य में घोले जाने पर, ठीक है। अभी आप देखेंगे AgNO3 प्लस KCl है, क्या हो जाएगा इसका, Ag प्लस NO3 माइनस K प्लस Cl माइनस, ठीक है। तो क्या बना लेगा, AgCl बना लेगा और KNO3 बना सकता है, ठीक है। पोटेशियम नाइट्रेट बना लेगा और AgCl बना लेगा, है ना। लेकिन अगर यही, ये AgCl का अवक्षेप मिलेगा आपको, अगर यही AgNO3 हम लोग सोचें कि CHCl3 के साथ रिएक्शन कर पाए, तो ऐसा संभव नहीं है, रिएक्शन प्रोसीड नहीं होता है, क्योंकि यह जो CHCl3 है यह विद्युत अपघट्य पदार्थ नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है जिस पे हम लोगों को डिस्कस करना है, वी आर गोइंग टू डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक विद्युत अपघटन। हालांकि इसको हम लोगों ने एक्सप्लेन ही कर दिया विद्युत अपघटन को, कि जो विद्युत अपघटन है, विद्युत अपघटन वो क्या है बेटा, विद्युत अपघटन किसी डाई इलेक्ट्रिक, जिस पदार्थ को हम लोगों ने लिया है जिसका विद्युत अपघटन करा रहे हैं, वो ऐसे विलायक में घोला जाना चाहिए, ऐसा विलायक होना चाहिए जिसका कि डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट
ठीक है, विलायक का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट इतना हो कि उस पदार्थ को क्या कर पाए, वियोजित कर पाए। ठीक है ना, उस पदार्थ जिन आयनों से मिलकर के वो पदार्थ बना हुआ है उनके बीच जो बंध है उस बंध को डिजॉल्व कर पाए, उस बंध को तोड़ने की क्षमता रख पाए। जितना ही अधिक किसी विलायक का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, स्थिरांक होता है, उतना ही बेहतर वो किसी पदार्थ को अपघटित कर पाता है, किसी पदार्थ का वैद्युत अपघटन कर पाता है। ठीक है ना, तो जो आयनन की प्रक्रिया है, अपघटन की प्रक्रिया है, वो क्या है, वैद्युत अपघटन है। अब आयनन के सिद्धांत की अगर बात करें, आयनन का सिद्धांत, तो आयनन में क्या क्या होता है, जो वैद्युत अपघट्य पदार्थ है उसके आयनन से दो प्रकार के आयन मिलते हैं, एक धनायन मिलता है, दूसरा ऋणायन मिलता है। धनायन जो होता है वो आपका कैथोड पर मुक्त होता है और जो एनायन होता है वो एनोड पर मुक्त होता है। ये कई सारे नियम हैं, तो नियमानुसार देखते हैं जो सिद्धांत है। जो विद्युत अपघट्य पदार्थ हैं, विद्युत अपघट्य किसी आयनीकारक पोलर सॉल्वेंट बोल सकते हैं, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, किसी आयनीकारक विलायक में घुलकर आयन देते हैं, घुलकर आयन देते हैं। ठीक है, KCl है, वियोजित होगा K+ + Cl-। ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। अभी आगे इसका हम लोग डिस्कस करेंगे इसी वाले टॉपिक में। आगे देखें, आयन दो प्रकार के होते हैं, इसको पहले भी बता दिया, दो प्रकार के होते हैं, एक धनायन और दूसरा ऋणायन। नेक्स्ट, विद्युत अपघटन जो है यानी आयनन जो है वो उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। कैसी अभिक्रिया है, उत्क्रमणीय बोलने का क्या मतलब है कि जो रिएक्शन है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी प्रोसीड होता है एज वेल एज बैकवर्ड डायरेक्शन में भी प्रोसीड होता है। यहाँ पर देखिए KCl लिखा हुआ है, K+ और Cl- में वियोजित हो रहा है, एज वेल एज K+ एंड Cl- आर गोइंग टू बी मेक KCl। ठीक है ना, और इनके बीच में साम्य की भी स्थिति होती है। जो KCl है, मान लें कि KCl का 100% लिया है तो कुछ परसेंट मात्रा K+ और Cl- में वियोजित हो जाती है और कुछ परसेंट मात्रा वियोजित नहीं होती है। ठीक है ना, तो जितनी मात्रा वियोजित हो जाती है उसको क्या कहते हैं, जितनी मात्रा जो वियोजित हो जाती है वो आयनन अंश या आयनन की मात्रा कहलाती है। ठीक है ना, अब अनआयनित अणुओं और आयनित आयनों के बीच में क्या होता है, साम्य की स्थिति होती है। तो नेक्स्ट देखेंगे, ये एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। फर्दर, आयनित और अनायनित और अनआयनित परमाणुओं में साम्यावस्था स्थापित होती है, साम्य स्थापित रहता है, साम्यावस्था रहती है। ठीक है, जो विद्युत अपघट्य पदार्थ है उसका पूर्ण आयनन नहीं होता है। अगर प्रबल विद्युत अपघट्य है तो लगभग 100% होता है, फिर भी पूरा नहीं होता है, कुछ तो मात्रा रह जाती है। अगर दुर्बल विद्युत अपघट्य है तो उसका आयनन जो है बेहद कम होता है। तो लिख सकते हैं हम लोग, विद्युत अपघट्य का पूर्ण आयनन नहीं होता है। अब पूर्ण आयनन नहीं होता है तो कितना होता है, जितना भी होता है वो क्या कहलाता है, आयनन की मात्रा कहलाता है या आयनन अंश कहलाता है। जितनी मात्रा वियोजित हो जाती है वो क्या कहलाता है, आयनन का अंश कहलाता है, आयनन की मात्रा कहलाती है, और इनके बीच में साम्य रहता है, ये तो बताया ही गया। ठीक है, अब ये जो आयनन की मात्राएं, इतनी सारी चीज़ें हैं, हम लोगों ने देखा कि क्या क्या होता है। अब ये जो आयनन की मात्रा ये किन किन चीज़ों पर डिपेंड कर सकता है, आयनन की जो मात्रा है या जो आयनन है ये किस पर निर्भर करता है। तो इसमें से एक है वैद्युत अपघट्य की प्रकृति। अगर प्रबल विद्युत अपघट्य है, ध्यान से सुनिए, अगर प्रबल विद्युत अपघट्य है तो आयनन की मात्रा अधिक होगी, दुर्बल विद्युत अपघट्य है तो आयनन की मात्रा कम होगी। एज वेल एज जो आयनीकारक है यानी जो विलायक है, अगर उसका डाइलेक्ट्रिक
कांस्टेंट डाइलेक्ट्रिक स्थिरांक बहुत उच्च है, पोलर सॉल्वेंट है, बेहतरीन पोलर सॉल्वेंट है, तो वह ज़्यादा आयनित कर पाएगा। अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कम है तो वह कम आयनित कर पाएगा। यानी विलायक की प्रकृति पर निर्भर करता है, जो आयनन है वो विलायक की प्रकृति पर निर्भर करता है। विलयन की तनुता पर निर्भर करता है। विलयन की तनुता क्या है उस हिसाब से उस पर डिपेंड करता है। अगर तनु विलयन होगा तो आयनन अभी और अधिक होने के चांसेस होंगे, अगर साद्र विलयन होगा तो जो आयनन है उसके चांसेस कम रहेंगे। तो विलयन की तनुता पर डिपेंड करता है, ठीक है। अगर आयन पहले से ही मौजूद है, आयनित होकर के इसकी तनुता यानी कंसंट्रेशन अधिक है तो जो आयनन है वो कम होगा, अगर कंसंट्रेशन कम है तो आयनन अधिक हो पाएगा, ठीक है। विलयन का तापक्रम, विलयन का तापक्रम, टेम्परेचर कम होने पर कुछ जो आपके विद्युत अपघट्य पदार्थ हैं वो कम आयनित हो पाते हैं, टेम्परेचर बढ़ाने देने पर आयनन अधिक हो जाता है। विलयन का तापक्रम पर डिपेंड करता है और विलयन में उपस्थित अन्य आयनों की उपस्थिति पर भी डिपेंड करता है। विलयन में उपस्थित अन्य आयनों की उपस्थिति पर भी आयनन की मात्रा निर्भर करती है। ये क्या कहना चाहता है कि किसी दुर्बल विद्युत अपघट्य के वियोजन की मात्रा समान आयनों, कॉमन आयनों की उपस्थिति में, समान आयनों की उपस्थिति में क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। NH4OH प्लस, पहले से अगर इसमें इस विलयन में NH4 प्लस का आयन उपस्थित है तो NH4OH की वियोजन की मात्रा क्या हो जाती है, कम हो जाती है। किसी दुर्बल, ये NH4OH क्या है, दुर्बल विद्युत अपघट्य है, क्षार है, वीक बेस है। अगर विलयन में पहले से ही कोई ऐसा पदार्थ घोल दिया गया है जिसमें से कि NH4 प्लस का आयन मिलता है तो NH4OH की वियोजन की मात्रा कम हो जाती है। ये बात यही विलयन में उपस्थित अन्य आयनों की उपस्थिति पर निर्भर करता है, वियोजन की मात्रा कम हो जाती है, ठीक है। अब आयनन का कारण क्या है, पहले ही हम लोगों ने बात की कि आयनन का कारण क्या है। जो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है किसी विलायक का, उस पर आयनन डिपेंड करता है। मतलब दो आयनों के बीच में AgCl, Ag प्लस Cl माइनस इस तरीके से रहेंगे, इनके बीच में बॉन्डिंग बनी होगी तो AgCl रहेगा। अब जिस विलायक का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट अधिक होगा वो आसानी से इनके बीच के बंधों को तोड़ पाएगा, जिसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कम रहेगा वो इनके बीच के बंधों को नहीं तोड़ पाएगा। तो ये आयनन का कारण है, ठीक है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ओके, ये चीज़ हो गई। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आपका, कुछ उदाहरण से देख लें इसको पहले आयनन के कारण में, या कुछ एग्जांपल देखें। HCl है, H प्लस Cl माइनस, ठीक है, विद्युत अपघट्य पदार्थ है, H प्लस में वियोजित हो रहा है, Cl माइनस में वियोजित हो रहा है। CuSO4 है, कॉपर सल्फेट का विलयन है, Cu प्लस प्लस बनाएगा प्लस SO4 माइनस बनाएगा। अब ये अगर हम लोग उदाहरण फिर से देखें, इलेक्ट्रोड लगा दिया गया है Cu प्लस प्लस, ये कैथोड ऋण प्लेट है और ये धन प्लेट है, Cu प्लस प्लस SO4 माइनस। तो Cu प्लस प्लस कहाँ जाएगा, कैथोड पर जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, Cu प्लस 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 2E माइनस, एरो क्या बना लेगा, Cu बना लेगा, किस पर, ऋण प्लेट पर, ऋण द्वार पर जाकर के क्या बना लेगा, उदासीन कॉपर बना लेगा Cu प्लस प्लस। पहले क्या था, कॉपर सल्फेट था। अच्छा, कॉपर सल्फेट जैसे CuOH ट्वाइस प्लस H2SO4, इस टाइप से मिलकर के इन्होंने क्या बनाया होगा, CuSO4, है ना, CuSO4। चलिए यहीं से देखते हैं। तो Cu प्लस प्लस और 2E माइनस क्या बना लिया, Cu उदासीन कॉपर बना लिया, और SO4 माइनस है, इसके ऊपर 2 माइनस चार्ज आया हुआ है, ये कहाँ पर जाएगा, धन प्लेट पर, धन द्वार पर जाएगा और क्या बना लेगा, SO4 माइनस था तो दोनों इलेक्ट्रॉनों को क्या कर देगा, त्याग देगा। प्लस नहीं लगाएंगे बल्कि यहाँ पर क्या लगा देंगे, 2E माइनस, 2E माइनस लगा दें, या फिर ऐसे कर दें प्लस SO4 माइनस एरो SO4 प्लस
2E माइनस। बात समझ आ रही ना? SO4 + 2E माइनस, SO4 माइनस माइनस ऐसे कर सकते हैं, या फिर आप बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए -2E माइनस लगा देंगे तो क्या बन जाएगा SO4। किस द्वार पर जाकर के ये घटना हो रही है? धन प्लेट पर, धन द्वार पर, या यहाँ पे लिख लें धन द्वार पर, धन द्वार पर कौन सी घटना हो रही है? SO4 माइनस माइनस का SO4 में बदलने की। और जो Cu++ था वो आपका ऋण द्वार पर मुक्त हो रहा है उदासीन कॉपर में 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके, ठीक है ना। 2SO4 + 2H2O एरो 2H2SO4 + O2, ठीक है ना। तो ये रिएक्शन रहे, और इतना टॉपिक आज हम लोगों ने कवर किया। विद्युत अपघटन, विद्युत अनवघट्य, विद्युत अपघट्य, विद्युत अनवघट्य, विद्युत अपघटन, विद्युत अपघटनी वियोजन का सिद्धांत, आयनन का सिद्धांत, आयनन की मात्रा, आयनन का कारण क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, विलायक का आयनन के सिद्धांत के प्रमाण और परमाणु और आयन में अंतर, उदासीनीकरण, जल अपघटन, ये हम लोग क्या करेंगे अगले वीडियो में देखेंगे। एसिड बेसिस और साल्ट्स के वीडियो, ये सभी जो है अगले वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे। ओके।